हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप से देख रहे हैं मुझे ओलंपिक ज्ञान दर्पण चैनल में आप सभी के आपके अपने चैनल ओलंपिक ज्ञान दर्पण में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है बीएससी ठीक, बीएससी हो या बीए हो, अंडर ग्रेजुएशन का मैं आप सभी को टॉपिक मतलब प्रैक्टिकल का बात कर रहा हूँ। ठीक, प्रैक्टिकल बताऊँगा कैसे होता है कैसे नहीं होता है। प्रैक्टिकल के सभी चीज़ बिगिनर लोग जो हैं, जो अभी प्रैक्टिकल दिए नहीं एक बार हैं, तो उनको डर लगता होगा कि प्रैक्टिकल में क्या होता होगा, प्रैक्टिकल में पास कैसे हों, ये है वो है। और हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि बीएससी में प्रैक्टिकल के ही नंबर आपके परसेंटेज बढ़ाएंगे। इतना ध्यान रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर 100 होते हैं और प्रैक्टिकल के 100 में से आप अगर प्रैक्टिकल अच्छा करते हैं तो 70-80 कहीं के नहीं जाते हैं और ये नंबर आपके ही परसेंटेज बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। जो आप प्रैक्टिकल से डर लग रहा तो आज सारा डर ख़त्म करते हैं। चलो ना ज़्यादा देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक, सबसे पहले आपको क्या है, प्रैक्टिकल की डेट दी जाएगी स्कूल की तरफ से। प्रैक्टिकल की डेट दे दी गई। ठीक, उसके बाद आपको जाना है ठीक स्कूल। फिर स्कूल जाने के बाद आपको प्रैक्टिकल, आप समझ रहे हो कि प्रैक्टिकल है तो मुझसे प्रैक्टिकल करवाएंगे। जी हाँ, प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे और थ्योरिकल भी करवाए जाएंगे। वहाँ आपको एक कॉपी मिलेगी, जैसे आपको पेपर देते हैं वो वाली कॉपी आपको मिलेगी और आपको टॉपिक दिए जाएंगे कि ये टॉपिक है। जैसे आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का ले लेता हूँ, जिससे आपको टॉपिक दे दिया गया पूरी फेरा एनिमल किंगडम ठीक वगैरह वगैरह दे दिया गया टॉपिक, और इस पे आप टिप्पणी करिए, लिखिए। आपको कॉपी दे दी जाएगी, कुछ टाइम मिलेगा, उस टाइम में आप अपनी कॉपी को लिखिए। उसके बाद आप कॉपी सबमिट करिए। ठीक, कॉपी के भी नंबर मिलते हैं। कॉपी सबमिट करने के बाद अब फिर आपको क्या करना है, जो आप स्कूल वालों ने आपसे कहा होगा कि प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए टॉपिक दे होंगे, आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है तो वो भी आपको साथ में लेके जाना है। ठीक, आपको प्रैक्टिकल जो कॉपी आपने लिखी वो जमा हो जाएगी। उसके बाद तुरंत ही वाइवा आएगा। ठीक, वाइवा यानी एग्जामिनर आएगा, वो आपको बुलाएगा, अटेंडेंस लगवाएगा, उसके बाद आपसे पूछताछ करेगा और पूछताछ करने के बाद आपको प्रैक्टिकल फाइल दिखानी होगी उसको। प्रैक्टिकल फाइल देखेगा और प्रैक्टिकल फाइल में आप जो टॉपिक लिखे हो उस टॉपिक के ऊपर पूछेगा। ठीक, प्रैक्टिकल के ऊपर पूछेगा, आप डरिएगा मत। ठीक, आप डर गए होगे कि अरे भाई मैं किसी के सामने कैसे क्या बात कर सकता हूँ, तो आप ये निश्चिंत रहिए। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे टाइम में खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपके सामने वाइवा और तुम, मतलब हालांकि रूम में बैठा होगा या आपके क्लासरूम में बैठ गया है। ठीक, तो आपको जब आपकी एंट्री हो, आपको बुलाए तो जाइए करिए सर। अगर रूम में हो तो पहली बात आप उसका अनुशासन लीजिए, सर मैं कम इन सर। उसके बाद अगर कह रहा है यस, आप जाइए। उसके बाद करिए गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग। ठीक, जो भी समय है वो आपको समय के अनुसार बर्ताव करना हो। इसके बाद आप ये कर लिए, फिर आपको क्या करना है, आप वो एग्जामिनर अटेंडेंस लगाएगा, आप अपनी आपका नाम पूछेगा, फादर नाम पूछेगा, वगैरह वगैरह पूछ लेगा। आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको सीधे ही बताना है। ठीक, क्योंकि आप ये मत सोचना कि मैं बता नहीं पाऊँगा तो हमको डांटेंगे, बिल्कुल भी आपको नहीं डांटोगे। जो भी आप नहीं बता सकते हो कह देना सॉरी सर। उसके बाद अगर सुन नहीं पा रहे हो तो कह देना प्लीज़ सर दोबारा ट्राई कीजिए, मतलब कह देना सर मुझे सुनाई नहीं पड़ा, तो दोबारा बोलेंगे। ठीक, आपके ही तरह होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको डांटेंगे, मारेंगे, फटकारेंगे। ठीक, एक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल दे देनी है या मांगेंगे वो खुद। प्रैक्टिकल फाइल देखेंगे खोल के अच्छी बनी है या नहीं, और जो टॉपिक बने हुए हैं ठीक, आप लगभग आप 8-10 टॉपिक तो ही बनाओगे। ठीक, क्योंकि लगभग प्रैक्टिकल फाइल का मतलब है कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए प्रैक्टिकल फाइल में। तो लगभग 30-32 पेज की तो होगी काफ़ी, उसमें 10-12 तो डायग्राम होंगे ही होंगे। तो कम से कम 2 या 3 डायग्राम अपने पूरे तरह से प्रिपेयर कर लीजिए।
ठीक। अगर प्रिपेयर नहीं है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। पहले प्रिपेयर वालों को मैं बता रहा हूँ, 2-3 टॉपिक आपको प्रिपेयर हैं। वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल खोलेगा एग्जामिनर, आपसे कहेगा जी आपका नाम करण है, हाँ तो आप बोलेंगे यस मेरा नाम करण है। ठीक। पूछेगा जी आपने ये फाइल वगैरह बनाई है, इसमें आपको जिसे कहेगा पोरीफेरस को कि पोरीफेरस से आप क्या समझते हैं, वो पूछेगा एग्जामिनर कि करण बताइए पोरीफेरस से आप क्या समझते हैं, तो आपको नहीं पता, कह दिया सॉरी सॉरी सर, मैं 2-3 डायग्राम जो हैं वो मैं प्रिपेयर करके आया हूँ, प्लीज़ आप उससे कुछ मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा, आपसे पूछेगा तुरंत, आप बता दीजिए। ठीक। ये हो गया। उसके बाद हो सकता है अगर स्कूल में लैब है, होगी, पहली तो बात होगी, चलती भले ना हो, होगी ज़रूर। ठीक। लैब होगी, लैब में ले जाएगा और कुछ प्रैक्टिकल करवाएगा। ठीक। प्रैक्टिकल आपको कर लेना बिना डरे, सब कुछ, अब बस यहीं पर आपका काम ख़त्म हो जाएगा। और जो जिसको कुछ नहीं आता वो क्या करेंगे, कॉपी आपको 2-3 टॉपिक दिए जाएंगे, वो टॉपिक लिख देना, बना के लिख देना। ठीक। जब नहीं आते हैं तो बना के लिख देना, आपकी कॉपी लिख गई। ठीक। कुछ नंबर से कुछ नंबर, मतलब कुछ नहीं से कुछ बेहतर। उसके बाद आपको वाइवा देने जाना है, तो वहाँ पहली तो बात 3-4 लड़कों को बुलाते हैं, आप सबसे पीछे रह लेना। ठीक। भाई जब आता नहीं है तो थोड़ा बोरा बन जाना। ठीक। या कुछ पूछे तो कह देना सर सॉरी सर मुझे नहीं आता, मैंने पढ़ा था या भूल गया। ठीक। कुछ भी आपको बना देना है बहाना, या पीछे रह जाना है। ठीक। ऐसा था मेरा जब हुआ था वाइवा, हमने 4-5 बार दिया है। ठीक। तो जब मेरा वाइवा हुआ तो हम लोग 4 लोग गए थे, उसमें 4 लोग में से 2 ही लोग, मतलब पहले पूछा कि आप बताइए इसमें क्या होता है, तो मैं बोला, फिर पूछा कि आप तुम बताइए इसमें क्या होता है, तो दूसरी लोग बोले। ठीक। उसमें पूछा जा रहा था चारों लोगों से, लेकिन बोल हम ही लोगों से रहा, तो बार बार हम ही लोगों से ही पूछ रहा था। ऐसा होता, अगर आपको नहीं आता आप चुपचाप खड़े रहिए। ठीक। ऐसा तो बार बार हम ही लोगों से ही पूछ रहा था। ऐसा होता, अगर आपको नहीं आता आप चुपचाप खड़े रहिए। ठीक। ऐसा होता है। ठीक। ये होता है कि जिसको नहीं आता, और फिलहाल नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे, अटेंडेंस लगी होनी चाहिए, और फाइल ज़रूर बनाना है। ये नहीं कि हमको आता नहीं कुछ है तो फाइल भी नहीं बनी, फाइल नहीं बनेगी तो आपको पैसे से अगर लेते होंगे, पैसे से अगर लेते